हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे नए प्रैक्टिस सेट की। ये जो प्रैक्टिस सेट होता है ये आपके एसएससी, रेलवे और पुलिस में जो कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है भाई, इन प्रैक्टिस सेट को कर लो, रीजनिंग के बहुत काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसने कहा वकील धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वालों का आपको वैन आरेख तैयार करना है। तो आपको बात समझनी है भाई, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले कभी आपस में संबंधित नहीं हो सकते, क्योंकि एक काम कोई कर रहा है और एक बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन वकील जो है वो लोग हो सकते हैं जो धूम्रपान करते हैं और वो भी हो सकते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। तो तीनों को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अब वकील तो दोनों से रिलेट करता है और ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं। जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन होना तो क्या करना है भाई मेरे, तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना है वकील। अब ये मान लिया वकील बन गया। अब इनमें से वो वकील निकाल दो जो धूम्रपान करते होंगे। धूम्रपान करने वालों को मान लिया हमने रेड से कर दिया, ये हो गया धूम्रपान करने वाले। और धूम्रपान नहीं करने वाले लेकिन वकील हो, उन्हें यहां बना दो। जो धूम्रपान करने वाले हैं और नहीं करने वाले हैं वो आपस में रिलेट नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। जबकि जो वकील है वो दोनों से रिलेट होना चाहिए, जो कि यहां हो गया। ये नहीं करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, करने वाले और नहीं करने वाले आपस में संबंधित नहीं हो सकते, तो ये देखो बिल्कुल अलग है। और जो वकील है ये दोनों से संबंधित हो सकता है, तो वो बीच में आ गया। तो इस प्रकार का जो वैन आरेख है वो ऑप्शन ए में है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसमें नंबर एनालॉजी आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या एनालॉजी उसने यूज की है भाई? 5 का रिलेशन 21 से है और वो ही रिलेशन अब हमें ढूंढ के 7 में अप्लाई करना है कि भाई 5 से 21 कैसे बना है, ठीक है। अब 5 से 21 दो तीन तरीके से बनता है। अब आपको समझना है कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे 5 का वर्ग मैं करूं तो 25 होता है और उस 25 में से 4 माइनस कर दिया तो 21 आ गया। इसका मतलब क्या है, 5 के वर्ग के पास 21 होता है। तो 7 के वर्ग के पास देखो क्या होता है, 7 का वर्ग क्या होता है, 49। अब उसमें से हमें 4 माइनस करना है तो 45 होना चाहिए, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखेंगे हम इसके अंदर। अब एक और बात यहां आप लोग जो है कंफर्म कर सकते हैं, वो ये है कि मैंने 5 का वर्ग किया था और माइनस किया था 4। 5 से एक कम संख्या जो है वो 4 है, वो मैंने माइनस की इसके वर्ग में से। तो 7 से एक कम कौन होता है, 6। तो 7 का वर्ग 49, अगर 49 में से 6 माइनस करो तो मुझे 43 मिल जाता है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। अब दूसरे तरीके से कैसे 21 आ सकता है 5 से, वो भी समझ लेते हैं। क्या, देखो जैसे वर्ग वाली चीज को अगर मैं हटा दूं और मैं आपसे कहूं कि 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना 20 होता है और उससे एक ज्यादा हमने लिया हुआ है, तो इसका मतलब 21। अब 4 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 5 से जस्ट छोटी संख्या से गुणा किया, 5 से बिल्कुल अगले वाली कम वाली संख्या से यहां गुणा किया। ऐसी 7 से जो अगली कम वाली संख्या वो 6 है, 7 छंग 42। अब उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है तो ये जोड़ दिया तो 43। अब आप देखो दोनों तरीके से आप आंसर लेके आ गए जो कि 43 है। तो आपको समझ में आया होगा। इसमें से कई बारी देखो आंसर सेम हो गया, कई बारी अलग होगा, लेकिन दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो सकता है। ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। इसमें आप देखो पहला ये जो नंबर है, फिर ये है, फिर ये है, तीनों में नंबर और अल्फाबेट का मिक्सअप दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दो चीज का मिक्सअप दिया हो तो नंबर को अलग और अल्फाबेट को अलग देखते हैं। जैसे यहाँ ए से डी बना, डी से जी बना, जी से आगे क्या बनेगा, इनको भी आप अपने हिसाब से नंबर में बदल दो। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है और जी 7 पे आता है। तो इनमें एक पैटर्न देख लो, 1 से 4 तक जाने के लिए मैंने 3 ऐड किया होगा, 4 से 7 जाके भी 3 ऐड हुआ है, 7 से 3 ऐड करूंगा तो 10 मिलेगा। और 10 नंबर पे जे होता है, तो जे से मेरा आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब बीच में जो अल्फाबेट होगा वो जे होगा, स्टार्ट होने का मतलब ये है। तो यहां देखें ना, डी में जे नहीं है, बाकी तीनों में जे है, तो हमें जे से हमारा आंसर नहीं मिला, लेकिन एक आइडिया मिल गया। तो ये हमने हटा दिया यहाँ से जो अल्फाबेट है। अब बात चलते हैं नंबर्स पे। पहला नंबर को रिलेट करो पहले वाले से। जैसे 2 को हम किससे करेंगे, 4 से, 4 को करेंगे 12 से, 12 का वही रिलेशन फिर आगे देखेंगे। 2 से 4 जाने के लिए गुणा 2 कर सकता हूँ, 2 दूनी 4,
फिर 4 से 12 पे जाने के लिए गुणा 3, 4 3 12, पहले 2 गुना फिर 3 गुना, तो इसका मतलब इस बार 4 गुना, 12 चौक 48, तो 48 होगा। दूसरा जो हमारा आया था वो आया था जे, 48 जे से जो भी ऑप्शन मैच करता होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए है। तो लास्ट वाले को देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 11 से 13 तो पास में है, तो प्लस करके आया होगा 2, 13 से 17 प्लस 4 किया होगा, यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ 4 ऐड किया, 2 2 4, तो अगले में 6 ऐड किया होगा, 17 और 6 23, देखो यहाँ 23 आया हुआ है। वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, ये होते हैं ओड वन। फाइंड द ओड वन मतलब 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। असंगत पहचानिए 3 जो अन्य से 3 से अलग है वो बताइए। फाइंड द ओड वन, ऐसे करके कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखें यहाँ ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला, तो अब हम ना यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हमें लगता है हीरा मोती जो है ये क्या है, आपके कीमती जेवरात है, तो ऐसे ग्रेफाइट भी कीमती होता होगा। तो यार कोयला अलग हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो है वो मतलब काला सा होता है, इतना कीमती भी नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो है केमिस्ट्री का रीजन। जो ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, कोयला होता है, ये तीनों जो है कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, तो इसलिए मोती यहाँ अलग होगा, ये तीनों एक जैसे होंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यहां खुलने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या है, ये पूरा पेपर था ऐसे चकोर, उसको अंदर की तरफ मोड़ा, फिर ये इतना रह गया, और फिर इसे फिर से अंदर की तरफ मोड़ दिया, फिर ये इतना रह गया, फिर उसे अंदर की तरफ मोड़ के इतना रह गया, फिर उसमें हमने कुछ कट लगा दिया। ठीक है, कट लगा के हमने ना ये आकृति बना ली। अब आप इस बात को समझो कि ये पेपर यहां तक था, इसको मोड़ के अंदर की तरफ लेके गया, तो खुलेगा तो वापस यहां तक ही आएगा, पहली बात तो। अब यहां से बीच से काट दिया, तो ये जब खुलेगा तो ये पूरा गोला बन जाएगा, और इधर यहां पूरा खुलेगा तो ये बन गया, और जब उधर की तरफ खुलेगा तो इतना ही ये यहां की तरफ भी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया, तो ऐसा वी टाइप बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो सभी में बना हुआ है, लेकिन ये गोला जो है इस लाइन पे नहीं है, बीच वाली पे, इस पे है। तो जब ये वापस ऐसे खुलेगा तो ये गोला यहां भी आएगा, फिर ये पूरा खुलेगा तो यहां भी आएगा, और यहां भी, ऐसे चारों तरफ होगा। तो ऐसे 4 जगह पे ये ही इसी ऑप्शन में दे रखा है, और किसी में दे ही नहीं रखा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। जब भी आपके पास कोई एक वर्ग होता है बच्चों, और उसमें से कितनी भी लाइनें पास हो जाएं, उसमें से जितने भी खंड बनते हैं उन सबको हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 नंबर, 2 3 4 5 6, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका 2 गुना आपका आंसर होता है, तो 12 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखने में तो नहीं लगता ऐसे, तो ये तो 6 है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ऐसा क्यों होता है। वैसे तो 6 काउंट हुए, अब एक ये छोटा काउंट हुआ, ठीक है, एक ये काउंट हुआ हमारा, तो इन दोनों को मिला के भी तो एक बनेगा ना, ऐसे। तो ऐसे करके जो मिक्स वाले ट्रायंगल्स बनते हैं उनकी वजह से इसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबरिंग करनी है, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल करके आपका आंसर हमेशा मिल जाता है। प्रोटीन का विकास से जो रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट का, वही रिलेशन किससे होगा। तो प्रोटीन जैसा कि हम जानते हैं, जैसे आप कभी भी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करने के टाइम आपको सलाह दी जाती है कि भाई प्रोटीन का कंजम्पशन करना है तो बॉडी बन जाएगी, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो उसमें होता है क्या है, आपके सेल्स टूटते हैं, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं सेल्स को ब्रेक करते हैं। अब जब एक सेल टूटता है तो वो एक सेल टूट के एक से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 बन जाते हैं। लेकिन ये बड़ा सेल था, ये छोटे सेल है, अब ये ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो इनको क्या चाहिए, इनका विकास होना है, उसके लिए हम प्रोटीन लेते हैं। तो इसलिए प्रोटीन का सीधा रिलेशन विकास से होता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे कि हमें क्या होता है भाई, काम करने के लिए हिम्मत मिलती है और आगे हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। अब उसने कहा 3 से 4 बन गया, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27, 27 से 64, 81 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा ये आपको समझाना है। अब आप देखें, पहले नंबर पे 3 है, एक विषम संख्या,
दूसरे पे 4 है, सम संख्या है, फिर भी सम आ रही है, फिर सम आ रही है, फिर भी सम आ रही है, फिर सम आ रही है, फिर भी सम आ रही है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई पैटर्न बने तो वो डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ 3 को 9 से, 9 को 27 से, 81 से, इनका एक संबंध होगा, 4, 16, 64 और क्वेश्चन मार्क का एक रिलेशन होगा। अब रिलेशन देखो, 3 से 9 3 गुना, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, तो एक रिलेशन प्राप्त हुआ। लेकिन उससे मेरा क्वेश्चन मार्क का कोई संबंध बनता नहीं है, तो इसलिए उसे इग्नोर मारो। बात करते हैं 4 की। हमेशा इस सीरीज पे जाना है भैया, इस जिसमें क्वेश्चन मार्क आता हो। 4 से 16 4 गुना, 16 से 64 4 गुना, तो 64 का 4 गुना करेंगे तो 256 आएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम का मतलब होता है साइज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो साइज है ना, तो साइज के हिसाब से कौन किस नंबर पे आएगा। तो उसमें सबसे पहले देखो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो जिसका वजूद है वो तो पत्थर है। और पत्थर से बड़ा कौन होता है? पत्थर से बड़ी चट्टान होती है। तो पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा। चट्टान से क्या बनता है? पहाड़ी बनती है। फिर 2 आएगा, पहाड़ी से पर्वत बनता है, फिर पर्वतमाला बनती है। तो इसका बढ़ता क्रम होगा 5 1 2 3 4। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? अब देखो बात को समझते हैं। इसमें यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, और उसकी इमेज इधर बनी है, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि ये किसका दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, हमने हमेशा पढ़ा है कि भाई दर्पण प्रतिबिंब बताओ कौन सा आएगा, लेकिन यहां किसका ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसका मतलब सीधा सा वो है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे यहां बी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो क्या होता है भाई आपको पता है, ये होता है। तो यहां देखो, जहां ये खत्म हुआ था ना क्वेश्चन, वहां से आंसर स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये भी ऐसे गोला होगा। अब ये जो है, ये देखो, ये हिस्सा कहां आया? बाद में आया। तो जो बाद में आता है दर्पण में प्रतिबिंब में, वो क्वेश्चन में पहले होता है। तो ये लाइन बाद में है, तो यहां इसमें पहले रही होगी ऐसे। तो वो वाला आंसर होगा जिसमें पहले की तरफ हो। तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। बच्चे 2 हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज ऐसे ही इसको समझो भाई, इसमें ये जो डॉट लगाए यहां इसकी आंख बनी है, तो देखो इधर वाला हिस्सा कहां है? इधर है। तो इसका मतलब जो पहले था वो बाद में आया होगा। तो ये जो डॉट है ये इधर रहा होगा, तभी तो उधर बाद में आया है। तो ए वाले में पहले है और सी वाले में बाद में, तो सिर्फ ए वाला बचा, सी वाला तो नहीं होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। किंग्स को RFMHJ लिख सकते हैं। तो बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, तो आपको यूज करना है सीधा सीधा प्लेस वैल्यू। के कितने नंबर पे है? INGS, और फिर उसमें RFMHJ के नंबर लिखने हैं। उससे आपको सीधा सीधा रिलेशन मिल जाएगा। हमेशा आपके लिए आसान होगा ऐसे फाइंड आउट करना। तो ये 11 नंबर होता है, I 9 नंबर होता है, N 14 नंबर होता है, G 7 होता है, S 19 होता है भाई, ठीक है। अब हमारा R 18 होता है, F 6 होता है, M 13 होता है, H 8 होता है, J 10 होता है। अब मैं अगर देखूं पहले का पहले से रिलेशन 11 और 7 18, 7 जुड़ के आया, फिर यहाँ 9 से 6 जुड़ के नहीं आया, ये तो घट के आया। जब ऐसे हो कि घट के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है कभी, तो भैया फिर वहां आप थोड़ा सा सब्र रखो और आपको बस ये देखना है कि हमने बाकी का रिलेशन कैसे बनाए जिसमें एक पैटर्न मिल जाए। जैसे अगर मैं देखूं पहले को लास्ट वाले से रिलेट करके देखूं, कितने का अंतर आ गया? 1 का। 11 से 1 कम हो गया 10। और 9 वाले को उससे पहले वाले से रिलेट करूं, 9 से 1 कम हो गया 8, ठीक है। 14 को इससे करूं तो 1 कम हो गया 13। फिर 7 को रिलेट करूं इससे तो 1 कम हो गया 6, और 19 से 1 कम होता है 18। तो इसमें क्रॉस है, पहले का आखिरी से रिलेशन, दूसरे का फिर पीछे से दूसरे से रिलेशन, ऐसे करके रिलेशन है। और देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 है। तो इसका मतलब जो आप आंसर निकालोगे उसमें 1 कम करके लिखना है, तो उससे पिछले वाला अल्फाबेट लिखना है, तो उसमें नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे Q से पहले कौन आता है? P आता है, तो इसे यहां लिख दूंगा। N से पहले कौन आता है? M आता है, क्योंकि यहां देखो K से पहले वाले को लिखा हुआ है, तो M से स्टार्ट होगा, P से खत्म होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है B। तो इसलिए मेरा आंसर यही हो जाएगा, मुझे ज्यादा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, पहले वाले को देखो, यहाँ पहले वाले में बीच में एक बड़ी संख्या बनी है और बीच में यहाँ क्वेश्चन मार्क है लास्ट वाले में। तो हमें देखना है पहले वाले में जो बीच वाली संख्या है वो किस रिलेशन से आई, दूसरे वाले से उसे कंपेयर करना है और उसी रिलेशन को लगा के क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा उसे फाइंड करना है। तो 39 एक बड़ी संख्या, जबकि इसके चारों तरफ लिखी है छोटी छोटी संख्याएं। तो इसका मतलब जब भी छोटी छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बनेगी ना, आप हमेशा याद रखो वहां क्वेश्चन जो होगा हमेशा गुणा से आएगा। जैसे यहां मैं देखूं अपोजिट वालों का 6 पंजे 30 और 3 तिये 9 की गुणा को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। ये सबसे कॉमन एक्सपीरियंस है इस टाइप के क्वेश्चन का, सबसे कॉमन। मतलब हमेशा अगर बीच में छोटी संख्या होगी तो बाहर वाली सारी संख्याओं को जोड़ के आंसर होगा, उसके आसपास उससे एक रिलेशन बनता हुआ आपका आंसर होगा हमेशा। और जब बीच में होगी एक बड़ी संख्या तब हमेशा आंसर गुणा से आएगा और वो गुणा इस टाइप से रिलेट होगी या फिर चारों की आपस में गुणा होगी अगर और थोड़ी बड़ी संख्या हो जाए। अब जैसे इसे कंफर्म कर लें, यहां से 5 सते 35 और 4 चौक 16, अगर इनको जोड़ें तो क्या मिलता है 51। तो इसी टाइप से यहां बना होगा। तो हमें अपोजिट की गुणा करनी है, 5 पंजे 25 और 4 तिये 12, इनको जोड़ो देखो 37 आएगा। तो 37 ऑप्शन में ढूंढ लो कहां है, वही आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। कथन में कह रहे कुछ शिक्षक बालिग हैं। तो अगर हम शिक्षक के लिए एक वो बनाए वैन आरेख, तो इन क्वेश्चन को आप वैन आरेख से करोगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ शिक्षक, अब इस शिक्षक में से कुछ को निकाल दो, वो है बालिग। तो बात को समझे, सारे नहीं आएंगे उसके अंदर, तो इसलिए मैं उसमें से सिर्फ कुछ को लूंगा, ठीक है। कुछ बालिग कवि हैं, कुछ बालिग कवि हैं, तो मैं उसको यहां बना दूं कवि को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कवि का और शिक्षक का तो आपस में कोई लेना देना यहां रहा नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ शिक्षक कवि तो नहीं है, कुछ कवि शिक्षक हैं। अगर ये नहीं बनता, कुछ शिक्षक कवि नहीं बनते, तो कुछ कवि शिक्षक कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका रिलेशन होता है। जैसे अगर कुछ शिक्षक कवि हैं तो कुछ कवि शिक्षक जरूर होगा, अगर यही नहीं है तो वो भी क्यों होगा। तो इसलिए दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है इसके अंदर। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। इसमें छोटे एबीसीडी के फॉर्म में, बड़े एबीसीडी के फॉर्म में और कभी कभी नंबर्स के फॉर्म में। आपको यहां दे देगा एक पैटर्न, उस पैटर्न को आपको फाइंड करना है। सबसे सिंपल बढ़िया तरीका होता है कि इसके नंबर गिन लो कितनी जगह है हमारे पास और उनको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मेरे पास 15 प्लेसेस हैं। 15 किसके टेबल में आते हैं, 5 से 15, तो 3 3 के भी पेयर हो सकते हैं, 5 5 के भी। तो 3 3 के बना के देख लें, 1 2 3 1 2 3 3 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3। ये मैंने आगे बना दिया थोड़ा सा, इसे यहाँ ले आओ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमारे पास 3 3 के तो नहीं बने भाई, ये 1 2 3 1 2 3, अभी भी मैंने ये भी आगे बना दिया, इसको भी यहाँ लाना था। 1 2 3, माफ कीजिए, यहाँ भी नहीं, यहाँ ये हो गया 1 2 3, उसको भी हटाओ, यहाँ लाओ। 3 3 के पेयर बन गए कि नहीं बन गए, अब बन गए हमारे 3 3 के पेयर, ठीक है। अब 3 के पेयर बनने के बाद आप ये देखो कोई सा पेयर पूरा पूरा बनाए क्या, जैसे ये लास्ट वाला ए ए बी बना है, तो भाई अगर रिपीट वाला होगा तो सब में ए बी मिलेगा तुम्हें। अब देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है, अगर मैं यहाँ ए कर दूं तो ए बी बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ बी कर दूं तो ए ए बी बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ लेकिन क्या है कि इसमें तो नहीं बन रहा, इसमें ए ए बी बना लूं तो इसमें तो नहीं बनेगा। तो फिर हमारे पास क्या रहा होगा, इसमें 2 पैटर्न रहे होंगे। समझो बात को कैसे, मैं समझाता हूँ। ए ए बी पहले पे है, फिर तीसरे पे है, फिर 5वें पे है, ठीक है। यहाँ बी ए है तो बी ए बना लूँ, तो बी जैसे यहाँ ए ए बी बना है, यहाँ बी ए बी बनेगा, बी ए बी बनेगा। तो अब हमने क्या क्या यूज किया, उसको आप ऑप्शन में ढूंढ के आप देखें, ए बी बी यूज किया हमने, तो जो भी ऑप्शन वहां फिट बैठता होगा वो ऑप्शन आप देख सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं उसको। यदि सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बच्चों ए से, जिधर मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा, याद रखना है। सी बड़ा ए से लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा है तो बी को इधर ले आओ, ठीक है। एक कंडीशन बन गई, पहले स्टेटमेंट से एक कंडीशन बना ली हमने। तथा डी छोटा है ई से, डी जो है वो छोटा है किससे, ई से, यहां पे ऐसे बना दो, ठीक है।
लेकिन सी से बड़ा है ये सी से बड़ा है, ऐसे बना दिया हमने। तो अब आप देखो सी तो किससे बड़ा था, ए से, तो यहाँ ए भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बी को कहाँ बनाओगे, अब बात समझते हैं। उसने कहा डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है, डी केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो डी तो बस ई से ही छोटा है, बाकी सबसे बड़ा ही है, बाकी सबसे बड़ा ही है, तो वो बी से भी बड़ा होगा। तो बी से भी बड़ा होगा तो बी तो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ई बड़ा है डी से और डी बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए से। अब डी का और बी का कहीं भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया था, ये बात समझ लेना उसने, लेकिन हमें ये बताया कि डी सिर्फ ई से छोटा है, ई से छोटा है तो फिर तो वही बाकी सबसे तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए हमने ये रिलेशन बनाया है। अब क्या कह रहा है, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ई सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है। ए सबसे छोटा है, ये भी सत्य है। डी बड़ा है बी से, ये भी सत्य है। बी सबसे बड़ा है, ये गलत है। अब हमने निष्कर्ष देख लो कैसे बनाया है, आप लोगों को भी ऐसे ही ग्राफ तैयार करके करने ये क्वेश्चन हमेशा। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस, ठीक है, तो नीचे दिए गए व्यंजन के मान की गणना कीजिए। तो पहले तो आपको साइन चेंज करने हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और फिर उसके बाद बोर्ड मास रूल का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना है, और कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में तो ये क्वेश्चन आपको मतलब बिना कहे लिखा हुआ मिलेगा हर जगह। 17 प्लस की जगह हमें क्या लिखना है, गुणा। 6 गुणा की जगह क्या लिखना है, गुणा का अर्थ है प्लस। 13 भाग का अर्थ है माइनस। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें कहीं भाग तो बचा ही नहीं है, भाग नहीं बचा है तो सिर्फ गुणा गुणा लगानी है, तो लगा देते हैं। 17 छिके 102 और प्लस 13 माइनस 8 क्या होता है 5, तो ये कितना हो गया 107। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तो 107 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा है आज का सेशन भाई, कमेंट करके बता दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। बढ़िया लगा है ना तो यार लाइक जरूर कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। कल फिर लाऊंगा ऐसे एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।